जब युद्ध की रणभेरी गूंज उठती है, तब वीरता और रणनीति का खेल नहीं सिर्फ संख्या से, बल्कि साहस और चातुर्य से भी लड़ा जाता है। एक युद्ध ऐसा था जब एक राजा की सेना लौट गई, मगर उसके सेनापतियों ने महज 24 घंटे में अपनी पूरी फौज तैयार कर 10 गुनी बड़ी सेना को लोहे के चने चबवा दिए। यह वीरता की गाथा राजपूतों की रणनीतिक कुशलता और धैर्य की अद्भुत मिसाल पेश करता है। गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध का नाम गिरी सुमेल इसलिए पड़ा क्योंकि यह युद्ध राजस्थान के एक प्रमुख स्थान गिरी सुमेल में हुआ था। गिरी का अर्थ है पहाड़ी और सुमेल का अर्थ होता है मिलन या संयोग। यह युद्ध जैतारण गांव में लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। यह स्थान गिरी सुमेल एक पहाड़ी क्षेत्र था जहां पर शेरशाह सूरी और मारवाड़ के राठौड़ शासक राव मालदेव के सेनापतियों राव कुंपा और राव जैता के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। यहाँ की पहाड़ी और कटीली जमीन ने युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह स्थल युद्ध का केंद्र बन गया। राव कुंपा का जन्म विक्रम संवत 1559 में राजस्थान के सोजत जिले के राणावास धनेरी गांव में हुआ था। वे जोधपुर के राजा राव जोधा के भाई राव अक्षयराज के पोते और महराज के पुत्र थे। राव कुंपा की मां का नाम रानी क्रमेती भटियाणी था। राव कुंपा का जीवन हमेशा से युद्ध और संघर्ष की गाथाओं से जुड़ा रहा। उनका परिवार वीरता और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था और राव कुंपा ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। राव कुंपा के चाचा राव जैता, जो कि महराज जी के भाई पंचायन जी के पुत्र थे, मारवाड़ के प्रसिद्ध और शक्तिशाली सरदारों में से एक थे। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे थे और साथ में मिलकर मारवाड़ के लिए कई महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा लिया। जब राव कुंपा और राव जैता बड़े हुए तो उन्होंने जोधपुर के शासक राव मालदेव की सेवा में कदम रखा। राव मालदेव अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों में से एक थे। उनके पास एक विशाल और प्रभावशाली सेना थी और राव कुंपा व राव जैता जैसे वीर सेनापति उनकी सेना का अभिन्न हिस्सा बने। उनकी रणनीति, युद्ध कला और वीरता ने उन्हें मालदेव के विश्वास पात्रों में सर्वोच्च स्थान दिलवाया। राव कुंपा और राव जैता की सबसे बड़ी सैन्य विजय में से एक थी अजमेर और मेड़ता के शासक विरमदेव को हराना। राव मालदेव ने राव कुंपा और राव जैता को भेजा था ताकि वे विरमदेव के खिलाफ युद्ध करें और इन क्षेत्रों को मारवाड़ के साम्राज्य में शामिल करें। राव कुंपा और राव जैता की सैन्य नीतियां और युद्ध कला ने उन्हें शत्रु के खिलाफ निर्णायक सफलता दिलाई। अजमेर और मेड़ता से हारने के बाद राव विरमदेव ने डीडवाना पर कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र को अपने अधीन करने की योजना बनाई। लेकिन राव कुंपा और राव जैता ने एक बार फिर वीरता का परिचय दिया। उन्होंने वीरता और रणनीति के साथ राव विरमदेव को डीडवाना में घेर लिया। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राव कुंपा और राव जैता की सेना ने वीरता और समर्पण से लड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राव कुंपा और राव जैता ने राव विरमदेव को डीडवाना से भी खदेड़ दिया और यह इलाका फिर से मारवाड़ के अधीन हो गया। इस विजय ने उनके युद्ध कौशल को और भी सम्मानित किया। वर्ष 1544 का समय था। दिल्ली से शेरशाह सूरी की विशाल सेना मारवाड़ की ओर बढ़ रही थी। उसकी योजनाओं को लेकर कोई भी संदेह नहीं था। शेरशाह का उद्देश्य मारवाड़ को अपने साम्राज्य में समेटना था। राव मालदेव राठौड़, जो मारवाड़ के शक्तिशाली शासक थे, ने इस घातक आक्रमण का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार कर ली थी। लेकिन शेरशाह की सेना की विशालता और उसकी आक्रमण की गति से राव मालदेव परेशान हो गए थे। एक बड़ा सवाल था, क्या मारवाड़ की भूमि पर शेरशाह सूरी को रोकने की शक्ति थी? मालदेव ने अपने सेनापतियों राव जैता और राव कुंपा से सलाह ली। दोनों ने एक साहसी निर्णय लिया और मारवाड़ से 70 किलोमीटर दूर राव जैता के गांव जैतारण में अपनी सेना को रोकने का आदेश दिया। सेना को यहां डेरे में बैठा दिया गया ताकि शेरशाह की सेना को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने का मौका न मिले। 1 महीने तक दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह डेरा डाले बैठी रही। इस बीच शेरशाह की सेना को राशन की भारी कमी होने लगी और उसकी आपूर्ति लाइन भी बाधित हो गई। शेरशाह की सेना को बढ़ाने और उसकी आपूर्ति व्यवस्था ठीक करने में परेशानियां आ रही थी। फिर शेरशाह सूरी ने अपनी चाल चली। उसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से राव कुंपा और राव जैता के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। उसने झूठे फरमान भेजे जिनमें यह संदेश था कि मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा शेरशाह सूरी से मिल गए हैं और वे युद्ध में धोखा देने वाले हैं। यह अफवाह मालदेव के पास पहुंची और उसे आंतरिक विश्वासघात का डर सताने लगा। इसने युद्ध के मैदान में विकट स्थिति उत्पन्न कर दी।
राजा राव मालदेव अपने सैनिकों को लेकर मारवाड़ लौट गए, जबकि राव जैता और राव कुंपा को शेरशाह के मुकाबले अकेले छोड़ दिया। अब सवाल जैता और कुंपा के राष्ट्रभक्ति और कलंक को मिटाने का था। उन्होंने निश्चय किया कि वह पीछे नहीं हटेंगे। राव कुंपा और राव जैता के नेतृत्व में महज 24 घंटे के भीतर गांव के हर घर से युवा और अनुभवी सैनिक जुटाए गए। केवल सैन्य अधिकारियों ने नहीं, बल्कि गांव के हर आदमी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। महिलाएं बच्चों के साथ भोजन और अन्य सामग्री जुटाने में व्यस्त हो गई ताकि सैनिकों की ताकत बढ़ सके। पुराने हथियारों को चमकाया गया, घोड़ों को तैयार किया गया और एक नई फौज खड़ी हो गई, एक पूरी सेना जो शेरशाह से टकराने के लिए तैयार थी। अब मैदान में राव जैता और राव कुंपा की सेना केवल 8,500 सैनिकों के साथ खड़ी थी, जबकि शेरशाह के पास 80,000 सैनिकों की विशाल सेना थी। राव कुंपा और राव जैता ने यह युद्ध पूरी तरह से अपने कंधों पर लिया। शेरशाह के लिए यह स्थिति नई नहीं थी। वह जानता था कि राजपूतों की वीरता का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी वह मानकर चल रहा था कि 8,500 राजपूतों का सामना करने में उसकी 80,000 सैनिकों की विशाल सेना सहज ही जीत जाएगी। लेकिन राव कुंपा और राव जैता ने शेरशाह की इस घमंड को तोड़ डाला। युद्ध की शुरुआत के बाद कुछ ही घंटों में उनकी सेना ने शेरशाह की आधी सेना को ध्वस्त कर दिया। जब शेरशाह की सेना ने हमला किया तो वह अपनी बड़ी संख्या और ताकत का अहंकार करते हुए मैदान में उतरे। लेकिन राव कुंपा और राव जैता की सेना ने जिस तरह से युद्ध की रणनीति बनाई, उसने शेरशाह के सैनिकों को चौंका दिया। उनकी फौज की गति, चतुराई और संकल्प ने शेरशाह की सेना को घेर लिया। कई घंटे तक जारी रहे इस भीषण युद्ध में राजपूतों के सेनापतियों ने शेरशाह के विशाल सैनिकों को शिकस्त दी। कई घंटे बीत गए। शेरशाह की सेना की स्थिति नाजुक हो गई। उसे यह महसूस होने लगा कि उसका पूरा अभियान खतरे में है। उसने वापसी की तैयारी करनी शुरू कर दी और अपने घोड़े पर जीन कसने के आदेश दे दिए। शेरशाह सोचने लगा था कि उसकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उसने अपनी सेना की सुरक्षा की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो यह अभियान न केवल असफल हो जाएगा, बल्कि उसकी सत्ता को भी खतरा हो सकता है। राजपूतों की सेना ने शेरशाह के 36,000 सैनिक मार गिराए। जब शेरशाह ने कुंपा और जैता की बहादुरी के बारे में सुना तो उसे उनके संघर्ष की असली कीमत का एहसास हुआ। कुंपा और जैता ने अपनी सेना के साथ मिलकर शेरशाह को इतना नुकसान पहुंचाया था कि शेरशाह की सेना का मनोबल टूट चुका था। इससे पहले कि शेरशाह अपनी सेना को वापस दिल्ली भेज पाता, इसी दौरान शेरशाह की सेना की एक रिजर्व टुकड़ी जलाल खान जलवानी ने पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। शेरशाह को उसके सेनापति खवास खान ने आकर उसे खबर दी, मालिक, राव कुंपा और राव जैता मारे गए हैं और हमारी सेना ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है, लेकिन फिर भी हम जंग जीतने में सफल हुए हैं। खवास खान के शब्दों ने शेरशाह के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ा दी। हालांकि उसे अपनी सेना के भारी नुकसान का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि राजपूतों के 2 नायक मारे जा चुके हैं और युद्ध अब समाप्त हो गया था। उसने गहरी सांस ली और अपनी मुश्किलों से उबरने की कोशिश की। लेकिन शेरशाह सूर्य को इस युद्ध की असल सच्चाई का पता चला। तारीख-ए-दाऊदी में इस घटना का उल्लेख किया गया है कि जब शेरशाह ने राव कुंपा और राव जैता की बहादुरी के बारे में सुना तो वह अपने सेनापति खवास खान से कहा, बोलियो सूरी बैन यू गिरी घाट कमसान, मुट्ठी खातिर बाजरी खो दे तो हिंदवान। अर्थात मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत गवा देता। शेरशाह के इस बयान से उसकी हताशा और युद्ध के दौरान हुए भयंकर नुकसान की भावना साफ झलकती थी। उसने माना कि यह केवल थोड़े से क्षेत्रीय लाभ के लिए उसने अपनी शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। राजपूतों के वीर सेनापति कुंपा और जैता की बहादुरी ने शेरशाह की सोच को बदल दिया था। शेरशाह, जो अपनी बड़ी सेना के दम पर विजय को लगभग सुनिश्चित मान रहा था, अब यह मान चुका था कि कभी कभी किसी युद्ध की जीत नहीं, बल्कि उसकी रणनीति और वीरता ही तय करती है। गिरी सुमेल का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह राजपूतों की वीरता, साहस और अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। कुंपा और जैता के नेतृत्व में राजपूतों ने शेरशाह की विशाल सेना को पस्त कर दिया और उनके नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गए। आज भी इस युद्ध को एक आदर्श के रूप में याद किया जाता है, जो यह दिखाता है कि एक छोटे से राज्य की छोटी सी सेना, अगर उसके पास साहस और नेतृत्व हो, तो वह किसी भी शाही साम्राज्य को हरा सकती है।